हम आज बात करेंगे जैन धर्म पर, जिसमें जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को माना जाता है, जिसे आदिनाथ के नाम से हम पुकारा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है और वास्तविक संस्थापक स्वामी महावीर को माना जाता है। हम बात करेंगे पहले सर्वप्रथम ऋषभदेव पर। ऋषभदेव का अयोध्या में जन्म हुआ था। वंश शिवाको वंश के थे। पिता का नाम नाभिनाथ था, माता का नाम मारुदेवी था, पत्नी यशावंती था। और हम बात करते हैं कि ऋषभदेव के पुत्र, जिसमें से 100 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, जिसमें से 2 पुत्रों का हमको नाम मुख्य रूप से मिलता है। एक का नाम बाहुबली और एक का नाम भरत, जिसमें बाहुबली की प्रतिमा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में विशाल प्रतिमा स्थापित है। और हम उसके पश्चात हमको उल्लेख मिलता है हमको पार्श्वनाथ का, जो कि जैन धर्म में 23वें तीर्थकर थे, जिसका जन्म पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ था। इसके पिता का नाम अश्वसेन और माता का नाम वामादेवी है। पार्श्वनाथ 33 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। हमको पार्श्वनाथ का एक कथन मिलता है कि दया से रहित कोई धर्म नहीं होता, मतलब दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता। ये हमको पार्श्वनाथ का कथन मिलता है। हमको पार्श्वनाथ ने 4 जैन धर्म में अणुव्रत दिए थे, जिसका नाम है अहिंसा, सत्य, अप्रियार, घर। और अब हम बात करते हैं जैन धर्म के 24 तीर्थकर कौन कौन से है। और हम इससे पहले बात करें पार्श्वनाथ के शिष्य निर्गंत। पार्श्वनाथ के जो शिष्य बने थे उसको निर्गंत कहा गया है, जो कि सवेश वस्त्र धारण करते थे। अब हम बात करेंगे जैन धर्म के 24 तीर्थकर। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ कहा जाता है। द्वितीय तीर्थकर अजितनाथ, फिर आगे संभवनाथ, फिर आगे अभिनंदननाथ, फिर धर्मनाथ। और 6 नंबर हमको तीर्थकर मतलब पद्मनाभ या पद्म प्रभु। और हम आगे मिलते हैं सुपाश्रवे, चंद्र प्रभु और पुष्य दत्त, शीतलनाथ, शेरियासनाथ और वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंत, धर्म, शांतिनाथ। 16 नंबर तीर्थ कहते हैं। 17 कंदू, 18 अरहर, 19वां मलिनाथ, जिसको श्वेतांबर, इसको 19वें तीर्थकर मलिनाथ को श्वेतांबर को इसकी स्त्री मानते हैं। 20वां मुनि सुव्रत, 21वां नेमिनाथ, 22वां अरिष्टिनेमी, 23वां पार्श्वनाथ और 24वां स्वामी महावीर। अब हम बात करेंगे जैन धर्म के कुछ मुख्य तीर्थकर, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या किया जा रहा है। हम प्रथम बात करते हैं ऋषभदेव, जिसको आदिनाथ के, इसका प्रतीक चिन्ह वृषभ माना जाता है। हम बात करेंगे अजितनाथ। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी माना जाता है। आगे हम बात करते हैं संभवनाथ। संभव मतलब घोड़े पर बैठ के कुछ काम संभव कर सके, इसीलिए इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा माना जाता है। पार्श्व अर्थ मतलब सर्प की तरह चल रहे, मतलब सर्प या नागफण, इसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। महावीर स्वामी जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सिंह के समान होता है, इस प्रकार महावीर स्वामी के प्रतीक चिन्ह सिंह माना जाता है। हम बात करते हैं नेमिनाथ जो नेम रखता है वो शंख की तरह बजता है, तो इसका प्रतीक चिन्ह हमें संघ मानते हैं। और हम बात करते हैं मलिनाथ का कलश सख्त चिन्ह है। मलि यानी मलिन किसी चीज होते वो कलश में स्थापित कर दे, इसीलिए इसका नाम या इसका प्रतीक चिन्ह कलेश है। और शांत मतलब हिरण होता है, तो इससे शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, हिरण है। अब हम बात करेंगे स्वामी महावीर की, जो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक था, जिसमें स्वामी महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में और उसका निवारण 527 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 72 वर्ष की आयु में पावा में इसका निवारण की प्राप्ति हुई। और इनका हम जन्म की बात करते हैं। जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता त्रिशला थी, जो कि वैशाली के राजकुमार चेटक की बेन थी। पत्नी का नाम हमको यशोदा मिलता है। बचपन का नाम वर्धमान था। और महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शिनी था, जिसका विवाह जामालिक से किया था, जो कि महावीर का प्रथम शिष्य था। भाई नंदीवर्धन था। अब हम बात करेंगे प्रियदर्शिनी का यशोदा के नाम मिलता है हमको। यशोदा कुंडिन्य गोत्र की तथा बसंतपुर की राजकुमारी थी। और यशोदा के पिता का नाम है समवीर हमको मिलता है। अब हम बात करते हैं भगवान महावीर के गृह त्याग की घटना। भगवान महावीर ने
भगवान महावीर ने, जिसका बचपन का नाम वर्धमान था, जिसने 30 वर्ष की आयु में अपने भाई नंदीवर्ष से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। गृह त्याग के बाद लगभग 10 माह तक इधर उधर भटकते रहे और अंत में वस्त्रों का त्याग करे। भगवान महावीर की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वस्त्रों का त्याग इसलिए किया ताकि वो इंद्रियों पर नियंत्रण कर सके। वस्त्रों का त्याग कर इन वस्त्रों को स्वर्ण बालुका नामक नदी के अंदर इस वस्त्रों को प्रवाहित कर दिया या बहा दिया। गृह त्याग की घटना 13 वर्ष तक कठोर तपस्या की। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, 13 वर्ष कठोर तपस्या की, तो कुल मिलाकर से भगवान महावीर की आयु 43 वर्ष हो गई। और 43 वर्ष की आयु में भगवान महावीर को जंबी ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको हम जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। जिसे जो कैवल्य प्राप्त हुआ तो वो साल वर्ष के नीचे प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी के गृह त्याग की घटना को जैन धर्म में वीर निवारण युग के नाम से जाना जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को अनेक नामों से पुकारा गया है, जिसमें केवल्य तब पुकारा गया जब ज्ञान की प्राप्ति कर लिया हो। केवल्य का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति कर लिया हो। महावीर यानी मान है जो वीर, उसी को महावीर कहा जाता है। जितेंद्रिय, जिसने जीत लिया हो इंद्रियों, उसको ही कहते हैं जितेंद्रिय। जिन का अर्थ होता है विजेता। अरहत यानी पूज्य होता है। और निर्ग्रंथ यानी बंधनों से मुक्त। और बौद्ध ग्रंथ में भगवान महावीर स्वामी का नाम निगुंटे नाथपुत भी मिलता है। ये ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी के कुछ नामों का जानकारी मिलती है। और महावीर स्वामी ने प्रथम उपदेश राजगृह में विपुल चूल की पहाड़ी पर दिया था। और महावीर स्वामी के प्रथम महिला शिष्य चंपा नरेश दद्युवान की पुत्री चंद्रा को दिया था, जो आगे जैन धर्म की प्रथम महिला भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष भी बनी थी। और हम बात करते आगे महावीर स्वामी के शिष्यों की, जिसमें महावीर स्वामी ने 11 गणध्रुवों में बांटा था, जिसमें से 10 गणध्रुवों की मृत्यु महावीर स्वामी के जीवन काल में हो गई थी। और एक अंतिम गणधर्म 11वां गणधर्म बचा, जो आर्य शुद्ध मरण था, जो एकमात्र गणधर्म बचा था, जिसने जैन धर्म के प्रथम थेरा या उपदेशक कहा जाता है। महावीर स्वामी की 72 वर्ष की आयु में कार्तिक अमावस्या दीपावली के दिन पावा में निवारण की प्राप्ति, जो वर्तमान में फाजिलपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। राजा शस्तिपाल के राजगृह में भगवान महावीर की 72 वर्ष की आयु में अमावस्या दीपावली के दिन मृत्यु हुई, जिसको हम कह सकते हैं निवारण की प्राप्ति हुई। वीर निवारण, जिसे जैन धर्म में हम वीर निवारण कहा जाता है। और हम कुछ बात कर ले जैन धर्म की शिक्षा, जिसमें 5 अणुव्रत माने जाते हैं, जिसमें अहिंसा, सत्य, असत्य, प्रियहारगर और ब्रह्मचार्य, ये हमको 5 अणुव्रत मिलते हैं। हम बात करते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। जैन धर्म सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। मतलब पहले ज्ञान की प्राप्ति, फिर दर्शन, फिर चरित्र। मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ये जैन धर्म के 3 त्रिरत्न है। अब हम बात करते हैं जैन धर्म में मोक्ष अर्थात निवारण को ही अंतिम लक्ष्य माना गया है। हम जैन धर्म में के पढ़ते हैं तो इसमें मोक्ष और निवारण को ही जैन धर्म में अंतिम लक्ष्य माना गया। और निवारण प्राप्ति होती 3 क्रियाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण है। आस्त्रव्य, संवर और निर्जरा, ये जैन धर्म में 3 प्रमुख क्रियाएं हैं। और जैन धर्म में हम ज्ञान को 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, या 5 प्रकार जैन धर्म में हम पढ़ते हैं कि जैन धर्म में 5 प्रकार का ज्ञान बताया जाता है, जिसमें मति यानी जिसने इंद्र जनित ज्ञान है उसको मति कहते हैं। श्रुति, जिसने श्रवण ज्ञान है उसको श्रुति कहते हैं। अवधि, जिसमें दिव्य ज्ञान है वो अवधि कहते हैं। मन प्रियाय, जिसने दूसरों को मन की बात जान लेना, ये मन प्रियाय कहलाते हैं। और कैवल्य, जिसने संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति कर ली, उसने कैवल्य कहते हैं। अब हम बात करेंगे जैन धर्म के चतुष्टय। जैन धर्म के चतुष्टय 4 होते हैं, जिसमें अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन, अनंत बल या वीर्य, अनंत सुख या आनंद। अब हम बात करते हैं जैन दर्शन करना, प्रत्येक वस्तु को 7 रूपों में परिभाषित किया गया है, जिसे साध्यवाद या यथार्थवाद कहा गया है। अब हम बात करेंगे कि जैन धर्म में 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं, जिसमें से नंबर 1 भिक्षुक, नंबर 2 भिक्षुणी, नंबर 3 श्रावक, नंबर 4 श्राविका।
हम बात करेंगे स्वामी महावीर और उसके दामाद जामाली की, जो कि क्रियामाणकृत सिद्धांत विवाद से दोनों आपस में एक दूसरे अलग हो गए, जिसमें महावीर स्वामी का मानना था कि कार्य प्रारंभ होते ही समाप्त हो जाते हैं और जामालिक के अनुसार कार्य की समाप्ति होने पर ही उसे समाप्त या पूर्ण होना माना जाता है। तो इसलिए यही क्रियामाण कृत सिद्धांत है, इसको लेकर जमालिक और महावीर स्वामी अलग अलग हो गए थे। जमालिक अपनी पत्नी प्रियदर्शी के साथ 1000 भिक्षुओं को साथ लेकर जैन संघ से अलग हो गए तथा अपने आप को श्रावस्ती में एक स्वतंत्र जन के रूप में स्थापित किए तथा उन्होंने नया सिद्धांत दिया जो बहुत्रवाद या बहुरतवाद का सिद्धांत के नाम से जाना गया है। अब हम बात करेंगे जैन धर्म के अनुसार 6 द्रव्य कौन कौन से थे। एक होता है जीव, पुद्गल, द्रम, अद्रम, काल और आकाश। ये जैन धर्म के अंदर 6 द्रव्य माने जाते हैं। अब हम जैन संगतियाँ हुई थी उसका नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, इसलिए आपको ये जैन धर्म के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स मिलेंगे, पढ़ने वाले बच्चों को भी फायदा होगा। जैन धर्म जो 2-2.5 घंटे क्लास होती है वो आपको 10 मिनट में उपलब्ध हो जाएगा सारा ज्ञान। और हम बात करते हैं अब आगे कि नेक्स्ट जैन संगतियाँ नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। और जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर जरूर करें और आगे से आगे पहुँचाइए ताकि हर भाई बहन को फायदा हो सके। जय हिंद, जय भारत।